नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए अच्छे न्यूज फ्लोज, अच्छे ट्रिगर्स के बीच में अच्छा दिन। रिकॉर्ड स्तरों पर भारतीय बाजार अभी कामकाज कर रहे हैं। 20,260 का मौजूदा स्तर, आधा % की बढ़त, 128 अंकों का उछाल निफ्टी में। सेंसेक्स भी कुछ इसी तरह से एक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक मेजरली पार्टिसिपेट कर रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स में तेजी वैसी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक करीब करीब 1% ऊपर अभी कामकाज करते हुए और मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर 1% का उछाल यहाँ पर। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बढ़िया तेजी, 1% के आसपास का उछाल यहाँ पर भी। ब्रॉडर मार्केट्स लेकर आइए अगर आप एडवांस क्लाइंट के जरिए, तो मेजरली एडवांसेस आपको फिर दिखाई पड़ेंगे तेजी के साथ ही कामकाज करते हुए। कल जो मोर लेस 50-50 का रेशियो था वो आज आपको एडवांसेस के फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एडवांसेस ज़्यादा है डिक्लाइन की कंपैरिजन, तो एक अच्छी तेजी वहाँ पर देखने को मिल रही है। 2100 शेयर तेजी में और 800-850 शेयरों में बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। की कंट्रीब्यूटर भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। आईटीसी एक लंबे अंतराल के बाद आज जागा है वापस, 22 अंकों का कंट्रीब्यूशन। लार्सन एंड टूब्रो 19 अंकों का कंट्रीब्यूशन। आईसीआईसीआई बैंक और एनटीपीसी एक जोरदार तेजी, एनटीपीसी में 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन। प्रेशर आईटी में तो इन्फोसिस, विप्रो दोनों ही नेगेटिवली परफॉर्म करते हुए। बजाज ऑटो प्रॉफिट टेकिंग, ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आए कुछ देर पहले। और एचडीएफसी लाइफ करीब करीब 1 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 खिलाड़ी इस पूरे हफ्ते जो हमारे साथ मौजूद रहे उसमें ओशो हैं, प्रदीप हैं और अमोल हैं। इनका रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा और किस तरह के पोर्टफोलियोज हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिटर्न के हिसाब से अमोल लीड करते हुए 7.5% का पॉजिटिव रिटर्न। ओशो का रिटर्न 5-5.25% के आसपास का और प्रदीप का रिटर्न रफली 1% के आसपास देखने को मिल रहा है। और टॉप कॉल्स भी इन तीनों ही खिलाड़ियों के आप देख लीजिए किस तरह से टॉप कॉल्स रही हैं कि शानदार कॉल्स वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी हैं। लेकिन तीनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत भी कर लेते हैं। पहले तो आप तीनों को ही नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और आप तीनों को शुभकामनाएं। बढ़िया बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है, नए रिकॉर्ड स्तर हमने बनाए भी हैं आज। अमोल, शुरुआत आपसे करूँगा। ऑल टाइम हाई की बात आप पहले भी कर चुके हैं और ऑल टाइम हाई आज हम बनता हुआ देख भी रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हो अब मार्केट्स को, क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर अब अवेट कर रहा है 3 तारीख को। आज के इस अपडेट के बाद जो फाइनल आउटकम आएगा वो इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जिट पोल्स के बाद। सो मार्केट की दिशा दशा में कोई बदलाव की उम्मीद लग रही है आपको या अभी भी तेजी रहेगी? आई थिंक दिशा अगर हम देखेंगे तो तेजी है और जो टेक्सचर भी अगर हम देखें डेली वीकली पे तो काफी प्रॉमिसिंग है और मार्केट करेक्ट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट नए टॉप्स लग रहे हैं और कंफर्टेबली सस्टेन हो रहे हैं, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा इंट्राडे टेक्सचर ओवरबॉट है, तो शायद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा मार्केट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी या एक रनअवे करेक्शन भी आता है तो मार्केट के लिए एक हेल्दी रहेगा। डाउन ट्रेंड तो नहीं है, बट इमीडिएट सपोर्ट्स में निफ्टी में देख रहा हूँ 20,150 और 20,100। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। वेयर एज मुझे लगता है कहीं ना कहीं 20,300 20,350 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया ट्रेडर्स के लिए हो सकता है। तो इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा बहुत प्रेशर मार्केट फेस कर सकता है, हो सकता है हायर लेवल से, लेकिन अदरवाइज जो टोन है वो तेज़ी की ही रहेगी। ओशो, आप कैसे मान रहे हो मार्केट्स को, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट्स आज फिर तेज़ी में है, 11वां दिन जबकि मिड कैप नए रिकॉर्ड स्तरों पर है। कैसे रीड करें मार्केट्स में हम? गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए मार्केट देखें आज जैसा फ्रेश लाइफ टाइम हाई बनाया है, सो ओवरऑल अंडरटोन तो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बट अगर हम इस पूरे हफ्ते की बात करें, पूरे हफ्ते काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हमारे मार्केट में देखने को मिला है। तो अभी भी अगर हम देखें अंडरटोन काफी पॉजिटिव है एंड जो मेजर ट्रैक्शन है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो चुका है। तो जो मेजर लैकलस्टर मूवमेंट था बैंकिंग में, अब वो पॉजिटिव ट्रेंड के साथ मूवमेंट अपसाइड का हो रहा है। सो ओवरऑल एक्सपेक्टेड रहेगा कि अभी भी मार्केट अपसाइड के तरफ ही मूव करेगा। यहाँ पे सपोर्ट जोन काफी हायर लेवल्स पे मूव हो चुका है। जो इनिशियली 19,800 का था वो 20,000 एंड फॉलोड बाय 20,100 पे सपोर्ट निफ्टी का बनता हुआ दिख रहा है। सो हायर रेंज पे इमीडिएट बेसिस पे 20,300 का पहला टारगेट है एंड सपोर्ट 20,100 के पास बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके। प्रदीप, निफ्टी बैंक आज पार्टिसिपेट कर रहा है बढ़िया। निफ्टी बैंक के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक भी आया है और एक अच्छा अपमूव भी है। निफ्टी बैंक को आप कैसे रीड कर रहे हो, क्या करना चाहिए यहाँ पे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सप्ताह की शुरुआत से ही हम निफ्टी में 20,222 के लेवल रिटेस्ट होंगे ऐसा मान के चल रहे थे और आज वो लेवल रिटेस्ट हुए। निफ्टी बैंक के आउट परफॉर्मेंस की भी हमने पिछले दिनों बात की थी, क्योंकि एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह के प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडेक्स के पार्टिसिपेशन हमने लास्ट वीक के एंड में देखे थे और फिर ये कंटिन्यू हुआ था, तो उसके हिसाब से हम मान रहे थे कि ये भी इंडेक्स कंटिन्यू करेगा परफॉर्मेंस।
निफ्टी बैंक में नेक्स्ट जो टारगेट हम मान रहे हैं वो 45,400 का है। पूरा जो फॉल हमने देखा है मिड अक्टूबर से लेके उसका 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये रैली कंटिन्यू करनी चाहिए। निफ्टी में भी हमारा मानना है कि नेक्स्ट मेजर हर्डल आएगा वो करीबन 20,550 20,600 के आसपास आएगा। तो दोनों इंडेक्सेस पे हम पॉजिटिव व्यू लेके चल रहे हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ आप लॉन्ग को होल्ड कर सकते हैं, ये राय आपको प्रदीप भी दे रहे हैं। चलिए आप एक एक करके तीनों की पोर्टफोलियोज पे नजर डाल लेते हैं किस तरह के कॉल्स हैं। तो पहले अमोल का पोर्टफोलियो लेकर आए, विनिंग पोर्टफोलियो, करीब 7-7.5% का पॉजिटिव रिटर्न सो फार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अमोल ने सोनाटा सॉफ्टवेयर में से प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है, एग्जिट करके वेरॉक्स से और ITI से भी 290 रुपये के टारगेट से, लेकिन यहाँ से वो एग्जिट कर चुके हैं। तो 2 कॉल का स्कोप अमोल के पास है। अमोल आपकी तरफ से पहली कॉल। नजारा टेक अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल 799.50 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा स्टॉक आगे जाके, बट टारगेट 855 तक आ सकते हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 780। एक 2 वीक का कंसोलिडेशन हुआ है और लार्जर टेक्सचर वीक अच्छा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक रैली के लिए प्रिपेयर हो रहा है, जिसमें बाउंस बैक आने के चांसेस काफी ब्राइट है। तो नज़ारा टेक 855 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं, 780 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 804 इसका मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। ये एक कॉल, पहली कॉल जो है अमोल की तरफ से आ रही है 855 रुपये के टारगेट्स के लिए। दूसरा पोर्टफोलियो अमोल ओशो का लेकर आइए, किस तरह का रिटर्न वहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न वहाँ देखने को मिल रहा है। गोदरेज कंज्यूमर से वो प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं और एग्जिट कर गए हैं किम्स में से, कृष्णा मेडिकल में से। तो 2 कॉल का स्कोप ओशो के पास भी है। ओशो आपकी तरफ से पहली कॉल। सबसे पहले नवीन फ्लोरिन पे मेरा बाई का रिकमेंडेशन रहेगा। नवीन फ्लोरिन अगर हम देखें तो बहुत पॉजिटिव मोमेंटम के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में एंटर किया था एंड आज वापस से सुबह के टाइम पे बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आया काउंटर में एंड एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से वापस से जो हमें वापस बाई को अट्रैक्ट करेगा। सो नवीन फ्लोरिन को करंट लेवल्स पे बाई करें, 3680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें एंड हायर लेवल्स पे 3850 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो 3850 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं नवीन फ्लोरिन में। केमिकल स्पेस वैसे भी अब धीरे धीरे पिकअप कर भी रहा है, तो नवीन फ्लोरिन 3680 का एक स्टॉप और 3850 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे इस स्टॉक के अंदर। प्रदीप का पोर्टफोलियो लाइए, करीब करीब 1% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जो कॉल्स है उनकी तरफ से उसमें से ग्रेफाइट इंडिया को होल्ड कर रहे हैं, ICICI लोम्बार्ड होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं मन्नापुरम में और L&T इन्फोटेक में भी ये प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। तो प्रदीप आपकी तरफ से पहली और इकलौती कॉल। जी, मेरे तरफ से कॉल आएगी वो है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक में 200 DMA के बाद क्रॉसओवर के बाद ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर और लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे भी देखें तो काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है मंथली चार्ट्स पे। तो आने वाले कुछ महीनों में ये काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे भी देखें तो आज के सेशन में ये आर्ली चार्ट्स पे फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 150 रुपए 30 पैसे के करंट रेट पे इसको एंटर करना चाहेंगे। 147 का स्टॉप लॉस रहेगा और 165 के टारगेट्स रहेंगे। 165 के टारगेट्स के लिए सिटी यूनियन बैंक को आप लॉन्ग कर सकते हैं, 147 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे। अमोल आपकी दूसरी कॉल। सुमित जी, मैं दूसरे कॉल के लिए वेट करूंगा, थोड़ा इंट्राडे डीप आता है तो उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करूंगा। ओके, तो चलिए सेकंड हाफ के लिए वेट करेंगे अमोल। और ओशो आपकी दूसरी कॉल। सेकेंड कॉल मेरा बैंकिंग से रहेगा। IDFC फर्स्ट बैंक अभी पॉजिटिव लग रहा है एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले 1 से 2 दिनों में काफी स्ट्रांग मूवमेंट इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। सो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह रहेगी। हायर लेवल्स पे 89 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है एंड काफी छोटा स्टॉप लॉस है इसका 8450 का स्टॉप लॉस इस पे मेंटेन करके चलना है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से एंड 89 का टारगेट हमें आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 89 का टारगेट और करीब 8450 का एक स्टॉप लॉस लेके आप IDFC फर्स्ट बैंक को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। आगे भी हम कॉल से बातचीत करेंगे और अपने जानकारों से चर्चा करेंगे कुछ और स्टॉक्स पर, लेकिन अब हमारे साथ कॉर्पोरेट स्कैन में बातचीत करेंगे हम फुटवेयर स्पेस को लेकर और ख़ास तौर से जो न्यूज़ फ्लो ड्रिवन स्पेस है। कॉर्पोरेट स्कैन में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फुटवेयर मेजर मेट्रो मौजूद भी है। ख़ास तौर से कंपनी के साथ जो एक रिसेंटली टाइप्स होते हुए दिखाई पड़े हैं वो क्रूशल हैं और इन रिसेंट टाइप्स के बाद कंपनी की मैनेजमेंट किस तरह से एथलेटिक वेयर रिटेलर फुट लॉकर से करार कर रही है,
क्या डील है, कैसे एक्सपैंड करेंगे, साथ साथ फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत फुट लॉकर को के स्टोर पर मेट्रो ब्रांड के प्रोडक्ट भी बेचेंगे। इस डील पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO कौशल पारेख सर मौजूद भी हैं। तो पारेख सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो शुभकामनाएं आपको इस डील के लिए, और जो पूरी डील की इम्प्लीकेशन है वो हमारे दर्शकों को समझाएं, किस तरह से डील कामकाज करेगी, कौन कौन से प्रोडक्ट लाइन होगा आपके पास, कब से डील की इम्प्लीकेशन शुरू होगी और कब तक इसे नंबर्स में आता हुआ देखेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा है ना, ये जो फुट लॉकर का डील जो हमने फाइनल किया है, वो हमारे हिसाब से मेट्रो ब्रांड्स के लिए बहुत ही अक्रेटिव और सिनर्जिस्टिक रहेगा फॉर मेनी मेनी इयर्स टू कम। अगर मैं 2-3 रीजन उसके आपको बताऊं, सो फुट लॉकर के अलायंस के साथ हम लोग ने जो स्पोर्ट्स एंड एथलीजर स्पेस में हमारा वाइट स्पेस था हमारे पोर्टफोलियो में, वो हमने सिग्निफिकेंटली तरीके से प्लग किया है। लास्ट ईयर अगर आप देखें तो हमने फीला का एक्विजिशन किया था, दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप। और अभी ये जो टाई अप हमारा फुट लॉकर से हुआ है, इसके थ्रू हमने ये जो पूरा स्पोर्ट्स एंड एथलीजर मार्केट है उसमें हमारा ग्रिप बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। थ्रू दिस टाई अप हमको प्रीमियम स्नीकर स्पोर्ट्स एंड एथलीजर स्पेस में बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस मिलेगा आगे वाले सालों में आने के लिए। सेकंड अगर बेनिफिट बताऊं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो टाई अप है फुट लॉकर स्टोर्स, ये हमारे करंट पोर्टफोलियो से जरा भी कैनिबलाइज नहीं करते। सो जैसे कि हमारे मेट्रो मोची वॉकवे स्टोर्स हैं और ये जो फुट लॉकर स्टोर होंगे, इनके कस्टमर सेगमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। ये वाले जो फुट लॉकर में जो कस्टमर आएंगे वो जनरली मेट्रो मोची और वॉकवे स्टोर्स में नहीं आते अपने स्पोर्ट्स एंड एथलीजर नीड को फुलफिल करने के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन, एक ग्रोथ इंजन हमारे कंपनी में जुड़ेगा, जो आगे के बहुत सारे सालों में हमें बहुत अच्छा रिटर्न देना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि थ्रू दिस डील वी विल गेट एक्सेस टू मेनी ग्लोबल ब्रांड्स। आज के तारीख में ये सब ब्रांड्स इंडिया में है नहीं, बट हमें कस्टमर्स दिखते हैं जो ये जूते पहनते हैं। ये कस्टमर्स आइडियली आउट ऑफ इंडिया जाके ये बाय करते हैं, जो अभी उनको जरूरत नहीं है। एज सून एज वी स्टार्ट फुट लॉकर स्टोर्स, दे कैन गो इन दैट स्टोर्स एंड सी एनी ग्लोबल ब्रांड दैट दे वांट टू ट्राई इन इंडिया। हमें एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी रहेगा स्पोर्ट्स एंड एथलीजर स्पेस में थ्रू दिस MBO थ्रू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे मेट्रो मोची के स्टोर्स हैं, अराउंड 500 स्टोर्स हैं, उस पे भी बहुत पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट देगा थ्रू दिस ब्रांड कनेक्ट जो हम फुट लॉकर के थ्रू एस्टैब्लिश करेंगे। इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट इन आवर P&L, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुट लॉकर के first stores will come in Q3 of next financial year. It will start from Q3 of next financial year. So broadly H2 of next financial year में आप सोच सकते हैं 2 से 5 फुट लॉकर के स्टोर्स होंगे, predominantly in key cities like Mumbai and Delhi. तो पारेख सर, मैं अगला सवाल यही पूछना चाह रहा था। आपके 795 के आसपास के स्टोर्स हैं ऑलरेडी, और अलग अलग 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में आप एक्सपेंडेड हैं। सो जो नए फुट लॉकर स्टोर्स होंगे ये आपके फॉर्मेट से कितना डिफर होंगे? 1, उन्हीं एरियाज़ को आप केटर करोगे जिन एरियाज़ में आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो? 2, 3, इनके फॉर्मेट साइजेस कैसे रहेंगे? आपके एग्जिस्टिंग से ही मेल खाते हुए होंगे? और इनमें मार्जिन पिक्चर कैसी रहेगी? कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कैसे देखेंगे हम इसके? जरूर। सो अगर आप फुट लॉकर देखें तो ये प्रीमियम स्पोर्ट्स एंड एथलीजर सेगमेंट में केटर करता है। प्रीमियम प्राइस पॉइंट्स इधर ऑल अपवर्ड ऑफ 5,000-6,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मेट्रो मोची के जो प्राइस पॉइंट्स हैं उससे ऑलमोस्ट 2x अपवर्ड ऑफ 2x प्राइस पॉइंट ASPs की हम बात कर रहे हैं। सो वो हिसाब से फुट लॉकर स्टोर का प्लेसमेंट भी वही तरीके से होगा मॉल में। जैसे जो एंकर स्टोर्स होते हैं मॉल में, अगर आप जाएंगे तो आप एंकर स्टोर्स एक अलग जगह पे होते हैं, बाकी सब स्टोर्स अलग जगह पे होते हैं। तो ये एंकर पोजीशनिंग फुट लॉकर के थ्रू हमें मिलेगी। फुट लॉकर के स्टोर्स की एवरेज साइज भी हमारे करंट स्टोर्स से बड़ी होगी। जनरली हमारा एक्सपेक्टेशन है कि फुट लॉकर स्टोर का स्वीट स्पॉट इन टर्म्स ऑफ साइज would be around 3,000 to 5,000 square feet,
और उनके जो फ्लैगशिप स्टोर होंगे, those will be somewhere around 7,000 square feet. So इस तरीके से जो मैंने पहले बात किया था, जो हमारे जो कस्टमर सेगमेंट है वो ये वाले जो फुटलॉकर कस्टमर्स होंगे वो जनरली मेट्रो मोची में नहीं आते अपनी शॉपिंग नीड्स के लिए, स्पोर्ट्स एंड एथलीजर के लिए। ये एक अलग ही न्यू एंड डाइवर्जेंट कस्टमर सेगमेंट हमारे फॉर्मेट से जुड़ेगा थ्रू फुटलॉकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, समय का अभाव था कौशल सर, वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नए टाइप के लिए। उम्मीद करते हैं दूसरी छमाही में कहीं बढ़िया नंबर्स हम गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेट्रो ब्रांड लेकर आई, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जैसे ही फूट लॉकर से करार हुआ था, फूट लॉकर के स्टॉक में जोरदार तेज़ी देखने को मिली विदेशी बाज़ारों में, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में वो एक्सपैंड कर रहे थे मेट्रो के साथ, और मेट्रो में करीब करीब 1365 का स्तर है, लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। अच्छी तेज़ी के साथ साल के ऊपरी स्तरों के आसपास ही स्टॉक अभी कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और साथ साथ पोर्टफोलियोज पर नजर डालते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पर करते हुए, और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बने हुए हैं, करीब करीब 0.5% की बढ़त, और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस तेजी के साथ ट्रेड करते हुए एडवांस क्लाइंट्स के लिहाज से एडवांसेस फर्मली एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर के तौर पर भी कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। अब पोर्टफोलियोज को रैप कर लेते हैं, कौन कौन से पोर्टफोलियो, कौन कौन सी कॉल्स। तो ओशो का पोर्टफोलियो पहले आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर उन्होंने 2 कॉल्स अभी शामिल कर ली। नवीन फ्लोरीन पहला नाम है, 3850 के टारगेट्स के लिए 3680 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 89 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं, करीब 8450 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा ओशो के पोर्टफोलियो में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें नवीन 1/4% ऊपर और आईडीएफसी फर्स्ट भी करीब करीब 1/4% ऊपर कंट्रीब्यूट करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। लाइकवाइज दूसरे पोर्टफोलियो की बात करें तो नज़ारा टेक ऐड किया है अमोल अठावले ने करीब 855 रुपये के टारगेट्स के लिए, और एक लौती कॉल उन्होंने ऐड की, एक कॉल का स्कोप उनके पास बाकी है। कंट्रीब्यूशन वाइज नज़ारा सो फार 1/4% के आसपास गिरावट दिखा रहा है, कंट्रीब्यूशन वाइज बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसके अलावा प्रदीप के पोर्टफोलियो में ग्रेफाइट इंडिया ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, आईसीआईसीआई होल्ड कर रहे हैं, सिटी यूनियन बैंक की नया एडिशन है 165 रुपये के टारगेट्स के लिए, 147 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राह उनकी तरफ से आ रही है। कंट्रीब्यूशन वाइज जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ग्रेफाइट इंडिया से आ रहा है 2.5% के आसपास का, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 0.5% नीचे, और सिटी यूनियन बैंक करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे सो फार कंट्रीब्यूट करते हुए। ओवरऑल रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। लीड कर रहे हैं अभी भी अमोल 7.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, ओशो का रिटर्न 6.5% और प्रदीप का रिटर्न 2.5% के आसपास पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन अपर हैंड अमोल के पास है, क्योंकि अभी भी उनके पास एक कॉल का स्कोप बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमोल आपका भी, प्रदीप आपका भी, और ओशो आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट। नमस्कार।